हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ब्रिगेड। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। जैसे कि पता है कि मैं इस चैनल में जनरल साइंस से रिलेटेड जितने भी जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में आ सकते हैं क्वेश्चंस, उसको मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे फॉर एग्जांपल यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो, उसमें ये कॉमनली जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी आते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स में तो आता ही आता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा वो उसमें हम लोग देखेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ है जो ह्यूमंस को होते हैं थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से डिजीज़ होते हैं ह्यूमंस को, और वो बैक्टीरियल होते हैं कि वायरल होते हैं, आज हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि कई बार यूपीएससी, आप पास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज देखेंगे, आप कोई भी यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस हो गया या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो गया, उसमें आप देखेंगे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग हर साल तो पूछते हैं कि ये वायरस से होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये किस या प्रोटोजोआ से होता है, ये किस कारण होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये डिजीज़ होती है ह्यूमंस को। ठीक है, जिन बच्चों के पास मेरे साइंस के नोट्स हैं जिसमें बायोलॉजी भी है, ठीक है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, उसमें डिटेल में जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, उस पर मैंने डाल रखा है, मैंने वहीं से ही लिया है। ठीक है, आप चाहें तो आप जिनके बच्चों के पास है, पेज नंबर आप 41 में जाके देख सकते हैं। और जिन बच्चों को साइंस नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सैम्पल दे रखा है मैंने। और भी हमारे पास 14 जीएस नोट्स अवेलेबल, प्लस जिस बच्चों को चाहिए तो आपके व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन में, आप उसमें व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कैसे परचेज करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, कौन कौन से वायरल डिजीज होते हैं या प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ट्यूब आपको पता है, पहला यहाँ पे मैं बता दूं कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी भी कहते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, जब मान लो पानी में आ गया, एयर के थ्रू हो गया, कोई खांसता है जिसको उसके जर्म्स के थ्रू आ जाता है। ठीक है, दूसरा है मीजल्स, ये वायरल डिजीज है। मीजल्स होता है वो वायरस के कारण होता है, ये बैक्टीरियल नहीं होता। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, मीजल्स लिखा गया था, उसमें लिखा था इट कॉजेज बाय बैक्टीरिया, बट दिस इज रॉन्ग। मीजल्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं होता है, मीजल्स जो है वो वायरल है, वायरस के कारण होता है, इसलिए मीजल डिजीज होता है। तो टीबी क्या होता है, वो बैक्टीरियल के थ्रू होता है। मीजल्स जो है वो वायरस डिजीज है, वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, इसी तरह चिकन पॉक्स, आपको पता है चिकन पॉक्स बहुत कॉमन है, ये भी वायरल होता है, ये भी वायरस के थ्रू होता है, ये भी कॉन्टैक्ट छूने से होता है। ठीक है, चौथा क्या है, पोलियो, ये भी वायरल डिजीज़ है। ठीक है, वायरस के थ्रू होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, ये तीनों जो है ये वायरस के थ्रू होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है, इनको कहते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉलेरा है ये, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये किससे होता है, कई बच्चे पानी बताशा बहुत शौकीन होते हैं, या बाहर का गंदा पानी पीने से होता है। ये कॉन्टेमिनेटेड जितने भी गंदा पानी हो, गंदा खाना हो गया, बाहर के अनहाइजीनिक फूड जब आप खाते हैं तो उससे कॉलेरा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है टाइफाइड। टाइफाइड इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सैल्मोनेला टाइफी होता है, उसके कारण होता है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस ए हो गया, ये भी वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू होता है। मलेरिया हो गया, ये मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, ये ना बैक्टीरिया है ना वायरल है, ये प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। इसमें जाके फीमेल के जो मॉस्किटो होता है, इसको एनोफिलीज कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, मॉस्किटो को काटने से होता है। आपके मान लो कोई फीमेल, जो एनोफिलीज फीमेल मच्छर होते हैं, वो अपने अंडे जो हैं वो आपके खून में जब काटती है, अपने अंडे डाल देती है, उसके थ्रू ये मलेरिया फैलता है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे जल्दी जल्दी में, यूपीएससी हमेशा क्या पूछता है, या स्टेट पीसीएस भी अब कठिन सवाल पूछने लगे तो वो ऑप्शन में देते हैं। पहला ऑप्शन है, मान लीजिए आया मलेरिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स के थ्रू होता है। वो तो सही, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, इसको प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस, फिर से मैं रिपीट कर दूं, हेपेटाइटिस वायरल डिजीज़ है, टाइफाइड जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, कॉलेरा जो है वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, पोलियो जो है वो वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस के थ्रू होता है, मीजल्स भी वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसको पॉज करिए, आप इसको डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे कैसे डिजीज स्प्रेड होता है। आपको पता है एयर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, पानी के थ्रू हो सकता है, खाने के थ्रू हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल एचआईवी हो गया,
एयर के थ्रू कौन कौन से, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, मीजल्स हो गया, टीबी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब एयर के थ्रू फैल सकता है। खांसने से होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके दूसरा आदमी इनहेल करेगा तो उसके थ्रू, वायरस जो इनहेल करेगा उसके थ्रू हो सकता है। वाटर के थ्रू हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो जाता है, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है। हाउस फ्लाई पता है कि गार्बेज में होता है, वो अपने जो अंडे होती है वो गंदे खाने में डालता है, फिर वो लोग खाते हैं तो उससे बीमारी फैलती है। फॉर एग्जांपल टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, वो मलेरिया फैलाता है, पता है, डेंगू फीवर होता है, ठीक है। इसी तरह डिजीज़ जो है एनिमल में कौन कौन सी, देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया ह्यूमंस में कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो है कौन कौन से ऐसे डिजीज़ है जो एनिमल्स में होते हैं, वो किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। पहला देखिए एंथ्रैक्स हो गया, ये बैसिलस एंथ्रेसिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू होता है, ठीक है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ओके। फुट एंड माउथ डिसीज, ये बहुत ही अभी वायरल भी हुआ था, राजस्थान में बहुत सारी गायें मरी थी, इसको आप जाके चेक कर सकते हैं। एफएमडी वायरस, ये भी वायरल डिजीज़ है, वायरस के थ्रू होता है। एंथ्रैक्स जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। किसको किसको होता है, कैटल हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, इवन ह्यूमंस को भी लग जाता है कभी भी। एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज़ है, ये वायरस इन्फेक्शन के थ्रू होता है। काउ, बफेलो, शीप, गोट, जितने भी दूध देने वाले कैटल्स हैं उनको होता है। रेबीज़ आपको पता है, डॉग्स, कैट्स, ह्यूमंस, मंकीज़ के फैल सकता है। रेबीज़ जो है वो वायरस होता है, ये हमेशा भी वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है। रिंडर पेस्ट है, ये भी वायरस के थ्रू होता है, ये कैटल में पाया जाता है, ठीक है। ब्रूसिलोसिस है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बी फॉर बैक्टीरिया, बी फॉर ब्रूसिला स्पीसीज, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके कारण होता है। मेस्टाइटिस हो गया, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, ये स्पेशली काउज और बुफेलो में देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो ही लोग यूपीएससी में आप देखेंगे ह्यूमंस के डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है, लेकिन ये करंट में था, इसलिए मैंने साइंस और जितने भी जनरल साइंस के नोट्स हैं उसमें मैंने डाल रखा है। इवन मैंने इन्वायरमेंट के नोट्स में भी डाल रखा है, ठीक है। न्यू कैटल डिजीज़ जो है आपका वायरस के थ्रू होता है, जिसमें स्पेशली चिकन्स में पाया जाता है। डक्स हो गया। स्वाइन है, आपको पता है पिग्स में होता है, बहुत फैला था 2009-8 के बाद, वायरल डिजीज़ होता है। उसके बाद कोकीडियोसिस है, वो भी प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, ये पोल्ट्री, कैटल, रैबिट्स के में थ्रू पाया जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टिटनेस हो गया, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये ह्यूमंस को भी होता है, हॉर्स को होता है, कैटल्स को भी होता है। ग्लैंडर्स है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्पेशली डंकी में आप देखेंगे ये बीमारी फैल जाती है, ठीक है। इसको आप पॉज करिए इस वीडियो को, मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ। और इन जितने भी मैंने यहाँ बीमारी बताई, स्पेशली मैंने इन्वायरमेंट पे आप देखेंगे मैंने इन सारे बीमारियों का फोटो भी डाल रखा है। जितनी बीमारी मैंने यहाँ पे बताई एनिमल्स में और ह्यूमंस में, आप इसका जाके एक बार फोटो देख लीजिए, गूगल में जाके फोटो देख लीजिए, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। इस वीडियो में मेरा यही बताने का मकसद था। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से ह्यूमन डिजीज़ है या कौन कौन से एनिमल डिजीज़ है, या यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि करंट में हो, ह्यूमंस में ये बैक्टीरियल होता है कि वायरल होता है। इसी तरह आपका एनिमल्स में भी पूछ सकता है यूपीएससी, ये बैक्टीरियल होता है कि वायरल इन्फेक्शन होता है। इसको पॉज करिए और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।